हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मुद्रा बचत एवं साख से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है साख का संबंध किससे है। यानी कि साख का अर्थ ही होता है विश्वास। अगर आपको विश्वास रहेगा तो मार्केट में आपको उधार, कर्ज, लोन बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर नहीं रहेगा विश्वास तो नहीं मिलेगा। यानी कि साख का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वास से, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है धन का आधुनिक रूप क्या होता है। धन का आधुनिक रूप क्या होता है। मुद्रा होता है, प्लास्टिक मनी होती है, डिमांड डिपॉजिट होता है, नेक्स्ट सभी। यानी कि इसका आंसर क्या है, सभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में मुद्रा जारी कौन करता है। तो भारत में मुद्रा का जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कहता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था और इसी समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। और इसी के 100 साल पीछे महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था 1869 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1969। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कहता है कर्ज के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी कौन करता है। तो इसका निगरानी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए कहता है अगला प्रश्न है भारत में विनिमय के माध्यम के रूप में कौन सी करेंसी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम लोग के देश में करेंसी की कौन सी माध्यम का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग के देश में रुपया ही चलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रुपया, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में करेंसी मुद्रा के माध्यम है। यानी कि करेंसी जो है मुद्रा का माध्यम है, तो कैसा माध्यम है, सबसे पुराना है या तो फिर आधुनिक है या ये दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आधुनिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कहता है एटीएम का पूरा नाम क्या होता है। तो एटीएम का पूरा नाम, यहाँ पे सभी का तो मीनिंग एक जैसा ही लग रहा है, पर यहाँ पे हमें चेक करना होगा मीनिंग में जो गलती होगा। तो देखिए ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए यहाँ पे हमें गलती मिल गई, ये टेलर का मीनिंग गलत लिखा हुआ है, जो होता है TELLER होता है, जो यहाँ पे नहीं है, जो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा में क्या लिखा हुआ है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यहाँ पे टेलर का मीनिंग सही है, लेकिन यहाँ पे मशीन का मीनिंग गलत है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो ये इसमें सही दिख रहा है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है 2, 5, 10, 20, 50, 100 तथा 500 रुपये का नोट कौन जारी करता है। तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है वस्तु के लेन देन के प्रणाली को क्या कहते हैं। यानी कि वैसे प्रणाली जिसमें वस्तु के बदले वस्तु, सामान के बदले सामान को लेते हैं और देते हैं, तो वैसे प्रकार की प्रणाली को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। कहता है नेपाल की मुद्रा क्या है। तो नेपाल की मुद्रा क्या है, तो नेपाल की मुद्रा रुपया ही है, जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। कहता है पाकिस्तान की मुद्रा क्या है। पाकिस्तान हम लोग के पहले देश का हिस्सा था, जो 1947 के बाद अलग हो गया था। तो हमारे देश में रुपया चलता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी रुपया ही चलेगा, यानी कि पाकिस्तानी रुपया। पर यहाँ पे ऑप्शन में तो दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट है। कहता है आधुनिक युग में प्रगति का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आधुनिक युग में प्रगति का श्रेय मुद्रा को दिया जाता है। अगर मुद्रा नहीं होता तो हम लोग ना तो किसी प्रकार का व्यापार कर पाते, ना ही अपने देश को बारे में कुछ आगे की ओर सोच पाते, और ना ही विकास हम लोग कर पाते बढ़िया से। नहीं तो ये मुद्रा नहीं होती तो हम लोग आज भी वही वस्तु विनिमय प्रणाली में ही लगे हुए रहते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मुद्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए बस इतना ही है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।